हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल याकूब सर मैथ्स में। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जिनमें अक्सर गलतियां होती रहती है, लाइक 4 डिवाइड बाई 4 इंटू 5 या 36 डिवाइड बाई 6 इंटू 4। तो इनको आप किस तरीके से डिवाइड करेंगे? तो मैनी स्टूडेंट्स डू हियर रॉन्ग थिंग्स। तो अब आप इसको अगर आप बॉडमास अप्लाई करेंगे तो बॉडमास अप्लाई करके आप इसको सही से मतलब सॉल्व कर सकते हैं, वरना ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बॉड मास में क्या आता है, डिवीजन को इवाल्वेट करना है। तो डिवीजन को इवाल्वेट करने के बाद जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, देन इट बिकम्स 1 into 5 दैट इज इक्वल टू 5। तो इसी तरीके से अगर आप इसको देखेंगे 6 1 जार 6, 6 6 जार 36, तो यहाँ पे क्या रहता है 6 into 4, 6 into 4 is 24। सो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं, इन क्वेश्चन में अक्सर गलतियां होती रहती हैं। तो हम लेते हैं और भी कुछ क्वेश्चन इस टाइप के, और भी कुछ क्वेश्चन हम इस टाइप के लेते हैं, लाइक हम लेंगे सपोज 72 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 4, फिर इसके बाद हम +3 लेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बॉडमास में क्या होता है, बॉडमास में सबसे पहले डिवीजन को इवाल्वेट किया जाता है। तो अगर मैं आपको बता दूं, इसको आप मतलब सिंप्लीफाई कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे इस तरीके से करते हैं 72 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 4 कितना हुआ 36, फिर प्लस करेंगे 3। कुछ वैसे बच्चे ऐसे भी करते हैं, इन दोनों को पहले ऐड करते हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, इनको फिर डिवाइड करते हैं। तो अगर आप इस तरीके से भी करेंगे 36 1 जार 36 2 जार, तो ये बनता है 2, फिर बनता है यहाँ पे +3 इक्वल टू 5, तब भी ये गलत निकलता है। अगर आप इनको पहले ऐड करेंगे तो 36 + 3 कितना हुआ 39, फिर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे 72 को, तब भी ये गलत होता है। तो इन दोनों सूरत में ये गलत होता है। तो अच्छा तरीका क्या है, सबसे पहले अच्छा तरीका मैं आपको बता दूं, अच्छा तरीका यही है कि आप सबसे पहले बॉडमास को फॉलो कीजिएगा। बॉडमास जो है, बॉडमास क्या कहता है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट्स ऑफ करने हैं, और इसके बाद सबसे पहला नंबर जो आता है किन का, डिवीजन का। सबसे पहले नंबर जो आता है ना, किसका, डिवीजन का। सबसे पहले आपको डिवीजन सॉल्व करना है, तो कीजिए यहाँ पे डिवीजन सॉल्व। तो यहाँ पे देखिए 9 1 जार 9, 9 8 जार 72, देन इट बिकम्स 8 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 4 +3। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर 1 से 8 को डिवाइड करना है, 1 8 जार 8, देन इट बिकम्स 8, फिर यहाँ पे इंटू 4 प्लस है 3। नाउ इट बिकम्स 8 इंटू 4 इज 32 प्लस 3, दैट इज 32 प्लस 3 इज 35। सो 35 विल बी द करेक्ट आंसर। तो अगर आप उस बॉडमास को फॉलो नहीं करेंगे, अगर आप बॉडमास को फॉलो नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है आपका यहाँ पे डिफरेंट आंसर निकलेगा, और आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, जिन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको बिल्कुल मतलब क्या होता है, कंफ्यूजन पैदा होता है। तो बहुत सारे बच्चे इस तरीके भी करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इस तरीके से है, आपको 4 + 5 डिवाइडेड बाय 8, फिर है इस तरीके से डिवाइडेड बाय 5 प्लस 25 डिवाइडेड बाय सपोज 5। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन में भी मैंने देखे हैं स्टूडेंट्स किस तरीके से सॉल्व करते हैं। लाइक यहाँ पे करते हैं 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, यानी कि यहाँ पे कैंसिलेशन ऊपर से नीचे कर रहे हैं, या इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 4 को डिवाइड करेंगे 8 से। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से डिवाइड करिए 25 को, रिजल्ट में जो आपका आंसर आएगा दैट इज टोटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। नाउ व्हाट टू डू इन सच केसेस, यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप 5 रखिए ऐसे ही, यहाँ पे आपने 5 रखा ऐसे ही। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो डिवाइड है यहाँ पे कैंसिल मतलब सिंप्लीफाई करेंगे, देन इट इज 4 + 5, डिवाइड को कन्वर्ट कीजिए मल्टीप्लिकेशन में, देन इट बिकम्स 1/8, 1/8। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे 5 प्लस इसको 5 को 5 से डिवाइड करना है 25 को, तो 5 1 जार 5 5 जार, तो यहाँ पे क्या रहता है 5, तो ये बचेगा आपका 4 + 5 into 1 is 5 divided by 8, whole divided by 5 + 5 is 10। now it becomes here 8 4 is 32 प्लस कितना हुआ 1 into 5 is 5। ठीक है,
होल डिवाइड बाय 8। नाउ इसके बाद डिवाइड बाय 10 और इसका डिनोमिनेटर आप 1 चूज कर सकते हैं। सो इट इज इक्वल टू, इनको ऐड करके आपको आएगा 37 डिवाइड बाई 8। ये जो डिवीजन है ये आप कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, इसका रेसिप्रोकल लगेगा 1/10। नाउ इट इज इक्वल टू 37 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10 कितना हुआ दोस्तों, 80। नाउ दिस विल बी द करेक्ट आंसर। सो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करेंगे, जाहिर सी बात है आपको सिंपली बॉडमास को फॉलो करना है, आपको सिंप्लीफिकेशन के रूल्स जो हैं फॉलो करने हैं, तब आपका क्वेश्चन जो है करेक्ट आंसर दे पाएगा, वरना आपका क्वेश्चन जो है रॉन्ग आंसर दे पाएगा और आपका जो मतलब आपके मार्क्स जो हैं एग्जाम में बिल्कुल कट जाएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप बॉडमास को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये दोस्तों पोस्ट कीजिए कमेंट्स, अगर आपको किसी जगह कन्फ्यूजन अराइज हो रहा है तो उस मतलब कन्फ्यूजन को दूर करने की मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा और आप तक नए नए मेथड्स लाऊंगा। तो आप बिल्कुल अपनी राय को कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिएगा। थैंक यू।